चलो यार, तो यही स्टोरी एक सुनाता हूं, ठीक है। ये स्टोरी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की है, ठीक है, जिसका सीईओ थोड़े दिनों में रिटायर होने वाला था, उसकी काफी एज हो गई थी। और उसका जो सीईओ था वो नहीं चाहता था कि उसका कोई फैमिली मेंबर कंपनी की टॉप लीडरशिप पोजीशन को हैंडल करे। तो वो चाहता था कि एम्प्लॉइज में से ही कोई ऐसा बने जो कि भाई जो अगली कंपनी की पोजीशन को इसको संभाले। तो इसीलिए अब एम्प्लॉइज बहुत सारे थे और काफी सारे जो मिडिल और सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर थे, उस पोजीशन के काफी सारे लोग दावेदार थे। तो उनमें से कौन सा पर्सन बिल्कुल सही होगा, इसका वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो उसने कहा कि काम करते हैं, सभी लोगों को बुलाया जाए, ठीक है। तो सभी एम्प्लॉइज को एक कॉन्फ्रेंस रूम में गैदर किया गया, बुलाया गया, इकट्ठे हुए, और थोड़ी ही देर में वहां पर वो सीईओ पहुंच जाते हैं, ठीक है। सभी लोगों में बड़ी खलबली थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है। तो सीईओ आते हैं और सबको एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि अगले कुछ महीनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि कंपनी की जो अगला सीईओ हो वो तुम में से ही कोई एक हो, ठीक है। लेकिन मैं इसका डिसीजन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग बहुत काबिल हैं, बहुत टैलेंटेड और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका फैसला एक टेस्ट पर रख रखा है कि जो इस एग्जाम को पास कर लेगा वो कंपनी का अगला सीईओ बन जाएगा। सभी लोगों में खलबली उठ गई कि यार कि अगला, अच्छा हम भी सीईओ बन सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या टेस्ट होगा? अब एक तभी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो है, एक जो लेबर है, वो ऑफिस मैन जो आता है और वो सभी लोगों में कुछ कुछ सामान देता जाता है, ठीक है, सभी एम्प्लॉइज को। अब सीईओ बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा है कि आप सभी को मैंने एक एक बीज दिया हुआ है, सीड दिया हुआ है, और इसका फैसला भी अब मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूं, ठीक है। आप इस बीज को प्लांट कीजिए और अगले 2 महीने बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इसको बिल्कुल आप पौधा लगाइए, उगाइए, ठीक है, और ग्रो कीजिए बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे, ठीक है। 2 महीने बाद मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो बस बोल के चले जाते हैं। अब वहीं पर एक एम्प्लॉय था जो कि बहुत अभी अभी कंपनी को ज्वाइन किया था, बहुत जूनियर पोजीशन पर था, ठीक है। उसके हाथ में भी बीज आता है और बड़ा ही खुश हो कि उसके पास भी अब मौका है, वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता है, ठीक है। घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि ऐसे ऐसे आज ऑफिस में क्या हुआ और मुझे जो सीईओ थे उन्होंने एक बीज दिया है और बोला है कि इसको प्लांट करते हैं। दोनों मियाँ बीवी बाजार जाते हैं, बढ़िया सा एक बड़ा सा गमला लेकर आते हैं, खाद लेकर आते हैं, मिट्टी वगैरह सब डाल के पूरा तैयार करते हैं और उस बीज को प्लांट कर देते हैं। अब शुरू होता है सफर। हर रोज वो जो एम्प्लॉय था वो हर रोज उसको पानी देता था और उसको धूप में रखता था, छांव में रखता था, उसकी पूरी देखरेख करता था जैसा कि एक करना चाहिए, ठीक है। करते 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 2 हफ्ता बीत चुका है और पौधे का अभी कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। थोड़ा उसको शक होता है कि पता नहीं, पर उसकी बीवी समझाती है कि देखो हो सकता है जो सीईओ है भाई बहुत बड़ी कंपनी है, हो सकता है कोई एग्जॉटिक प्लांट दिया हो जो कि बहुत दिनों में उगता हो। मैं कहा ठीक है भाई, हो सकता है, तो तुम अपनी काम पूरा करते रहो। वो हर रोज पानी देता था, खाद डाली, सब काम करता रहा और ऐसे करते करते अब 2 महीने, 1 महीना हो जाता है, ठीक है, और अभी भी पौधा नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी उम्मीदें तो थोड़ी डामाडोल हो चुकी थी, पर कोई बात नहीं। अब बीवी बोलते ठीक है तुम अपना काम करते रहो, ठीक है भाई। करते करते 2 महीना हो चुका है और अब वापस से उस मीटिंग का टाइम आ चुका है जहां पर सीईओ अनाउंस करेंगे कंपनी की लीडरशिप, अगला जो कौन सीईओ बनेगा, ठीक है। इसका पौधा अभी भी नहीं होगा। अब भाई ये तो बात तय है कि खुद तो सीईओ नहीं बनने वाला, पूरी तरह से उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड करता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जा रहा भाई, सीईओ कोई भी बनेगा मुझे क्या। बीवी समझाती है कोई बात नहीं, तुम एक बार जाकर के तो देखो, ठीक है, हो सकता है कि इसी बहाने तुमको, चलो तुम सीईओ नहीं बनो, तुमको पता तो चलेगा कंपनी का अगला सीईओ कौन बनेगा। ठीक है भाई, तो बीवी के कहने पर चला जाता है, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है, वहां पे सभी लोग इकट्ठे, और जैसे एक तो भैया बेचारे का पौधा नहीं होगा, दूसरा वहां पर जब जितने भी एम्प्लॉइज देखता है सबके पौधे तो उगे ही उगे थे, उनमें फूल भी आना शुरू हो चुके थे। कहते हैं ना कि एक तो खुद तो फेल हो गए, दूसरा तुम्हारा जो संग में दोस्त है वो टॉप मार जाए तो और दुख होता है ना। तो सेम वही कहानी वहां पर भी हुई। देखता है कि सबके फूल उग रहे हैं और सबके बिल्कुल बढ़िया रंग बिरंगे फूल उग रहे हैं, बिल्कुल एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है। अब चुपचाप क्या हुआ, ये डरा सहमा कोने में जाके खड़ा हो गया, लेकिन सभी लोग इसको देख रहे हैं कि यार ये तुम्हारा पौधा ही नहीं होगा, और सब देखकर हंस रहे हैं। थोड़ी देर में सीईओ आते हैं और सभी के पौधों को देखना शुरू करते हैं, बड़े ही हैरान और बड़े ही खुश कि अरे वाह इतने अच्छे पौधे उगाए। और कैसे चलते ही रहते इसकी नजर एकदम से उस एम्प्लॉय पे बढ़ी जो कोने में छुपा हुआ बैठा है। इसके पास जाते हैं,
पूछते हैं कि तुम्हारा पौधा क्यों नहीं होगा, बाकी सबके तो पौधे हो गए। तो ये बोलता है कि सर आई एम सॉरी, मैंने पूरी कोशिश करी थी, मैंने पौधे में खाद डाली, मैंने पानी डाला, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता ये पौधा क्यों नहीं होगा। सीईओ आगे चले जाते हैं और स्टेज पर चले जाते हैं। ठीक है भाई, अब समय आता है अनाउंसमेंट का। तो बोलते हैं कि मैंने सभी के पौधे देखे और मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, और मैं बहुत खुश भी हूं, और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि कंपनी का अगला सीईओ कौन होना चाहिए। और जैसे ही वो अगले सीईओ का नाम लेते हैं, सभी की नजरें उसी एम्प्लॉय के ऊपर घूम जाती हैं जिसका पौधा नहीं हुआ था। बड़े हैरान, एक सज्जन आगे बैठे हुए थे, पूछते हैं सर लेकिन उसका तो पौधा भी नहीं होगा, उसको सीईओ कैसे बना दिया गया, हमारे तो पौधों में फूल भी आने लगे हैं। तो जो पुराने सीईओ थे वो बोलते हैं कि कमाल की बात तो यही है कि आपके पौधे में फूल भी आने लगे, जबकि मैंने जो आप सभी को बीज दिए थे वो सभी के सभी बॉइल्ड सीड्स थे, और उबले हुए बीजों से कभी पौधे नहीं उगा करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सभी ने मेरे दिए हुए बीजों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। इट इज ओके टू फेल इन लाइफ। जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में हमेशा कामयाब ही हों, हर बीज से पौधा उगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि हम जो भी काम करें अपना 100% दें, पूरा काम ईमानदारी से करें। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। फेल होना भाई लाइफ का पार्ट है, ठीक है, बिना जब तक गिरेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कितनी एफिशिएंसी से आप काम करते हैं। ठीक है, तो कभी ईमानदारी मत छोड़िएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि बोलते भी हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।